से हमारा प्रयास है कि जो भी नियुक्ति वैकेंसी बची है डिपार्टमेंट के अंदर, पहले हम लोगों ने ईओच को किया, अभी जो नगर प्रबंधक के रूप में है उनको लिया है, और अभी भी शेष 80 से 85 सीट बची है। उन सीटों के लिए भी हम फिर से कॉल कर रहे हैं। पहले जिनको मौका मिला है उनको आग्रह करेंगे, और नहीं तो फिर जो वेट लिस्ट है उसमें से फिर हम समायोजन करेंगे। 3 लोग का है, और उसके बाद अभी शेष जो बचे हैं उनको भी हम लोग करेंगे। अब उनके शब्द हैं, उनको मुबारक हो, इसी तरह के शब्द के लिए जाने जाते हैं। फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आज नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया। इसी क्रम में विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने युवाओं को जोश बढ़ाते हुए कहा कि आगे का कार्य जो है ये हमको पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में नगर विकास एवं आवास की जितनी सारी योजनाएं हैं, चाहे जितने सारे काम हैं, उसे जरूर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर क्या कुछ तंज कसते हुए कहा है। छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ। जी आज नियुक्ति पत्र आज नगर प्रबंधक के रूप में 75 लोगों को नियुक्ति पत्र की दृष्टि से लिया गया है। 163 पद के अगेंस्ट पूरी प्रक्रिया करके किया गया है, और इसमें अभी 85 पद बचे हैं। अभी भी जो सेकंड लिस्ट है उसको हम लोगों ने दिया है कि एक मौका और उनको देंगे अगर वो इच्छुक हैं तो, नहीं तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में है उनको हम फिर मौका देंगे। तो पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि जो भी नियुक्ति वैकेंसी बची है डिपार्टमेंट के अंदर, पहले हम लोगों ने ईओच को किया, अभी जो नगर प्रबंधक के रूप में है उनको लिया है, और अभी भी शेष 80 से 85 सीट बची है। उन सीटों के लिए भी हम फिर से कॉल कर रहे हैं। पहले जिनको मौका मिला है उनको आग्रह करेंगे, और नहीं तो फिर जो वेट लिस्ट है उसमें से फिर हम समायोजन करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया अगले 1-1.5-2 महीने में और भी लोगों की होगी। और हमारा मानना है कि ये नगर प्रबंधक के रूप में ये नई जो टीम आ रही है, ये कहीं ना कहीं नगर के चेहरे को बदलने के लिए उनके उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आज रखा गया है, ताकि उनको डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के अध्ययन हो और भविष्य में एक बेहतर नगर प्रबंधक के रूप में ये विकसित हो। इसके लिए डिपार्टमेंट भी इनको हमेशा गाइडलाइन करता रहेगा। डिपार्टमेंट की विभिन्न योजनाओं के साथ उनको जोड़ा जाएगा, ताकि अपने क्षेत्र में उन योजनाओं को वो ज़मीन पर उतार पाएँ। तो पूरी तरह से नगर विकास विभाग प्रयास कर रहा है कि आने वाले वर्षों में नगर विकास की जो चैलेंजेज हैं उसमें निश्चित रूप से एक नई टीम के रूप में, एक पूरी व्यवस्थित टीम के रूप में इनकी ट्रेनिंग करके हम इनको आगे लाएं, ताकि आने वाले समय में शहर का चेहरा जो बदलना चाहिए और जो सरकार की प्राथमिकता है अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसमें एक अच्छे टीम के साथ हम जा पाएँ। कितने लोगों को आज 75 लोग का है, और उसके बाद अभी शेष जो बचे हैं उनको भी हम लोग करेंगे। अब उनके शब्द हैं, उनको मुबारक हो, इसी तरह के शब्द के लिए जाने जाते हैं। दूसरी लिस्ट की बात आपने किया, कब तक? नहीं, दूसरी लिस्ट नहीं, मतलब दूसरे जो 85 मतलब शेष जो है 163 पदों के अगेंस्ट 75 जो आए हैं, इसके अलावा जो शेष बची है हमारे पास सीटें हैं 85, उनमें को भी फिर से हम लोग कहेंगे कि जो लोग की नियुक्ति की हुई थी अगर वो दोबारा आना चाहते तो 1 महीने का टाइम हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद नहीं अगर वो आएंगे तो जो हमारे पास शेष सीटें बचेंगी, तो जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उनको हम फिर कॉल करके इनका इंटरव्यू करेंगे। नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, वैसे सभी के अभिभावकगण, हमारे मीडिया बंधुगण और अपने नवनियुक्त सभी नगर प्रबंधक, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हर युवा के जीवन में नौकरी पाना अपने आप में एक अलग ललक होता है, और जीवन में कई चीजों को हम सोचते हैं कि मुझे ये करना था, और इसके बाद एक जगह मिलता है जहां से हमको अपने जीवन को नई दिशा देनी होती है। तो सर्वप्रथम मैं तो ये चाहूंगा कि जीवन में आपने जितना सोचा है, जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो कभी कभी रिजिड होकर हमको लगता है कि मैं ये बनता तभी मैं सफल होता, तभी मैं नाम कमा पाता। ये सोचना नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिस नए कार्य को आप ले रहे हैं उसमें कैसे अपने नई मंजिल को आपको तलाशना है, कैसे नए मुकाम को पाना है, इस सोच के साथ आप आज शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम ये होता है कि हम काम को किस प्रकार से लेते हैं। तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझते। जिस दिन उस काम को आप छोटा समझ लेंगे, उस दिन उस काम के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, और अपनी क्षमता को भी आप कहीं ना कहीं कमजोर कर आगे लेके जाएंगे। तो मान के चलिए कि जो मौका आपको मिला है, जो अवसर मिला है, उसमें हम कैसे अपनी पहचान, और जिस जगह से हमको जगह को मिला है, सबसे पहले तो हम जिस नगर विकास विभाग के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं उस विभाग को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य एक एक टीम के साथ आता है। ये लक्ष्य कोई एक व्यक्ति
पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो नगर प्रबंधक हो या हमारे मुख्यालय में अधीनस्थ जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही में सभी जो यूएलबी हैं उसके नगर आयुक्त से लेकर पूरी जो सफाई करने वाला कर्मचारी तक है, वो सब लगता है तब जाकर हमारा पहचान और हमारा चेहरा बनता है। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि अपने जीवन में जो काम मिलता है उसको पूरी उत्साह के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ आगे लेना चाहिए। और एक नगर प्रबंधक के रूप में जितनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, सौभाग्य से अभय जी ने तो कई चीज़ों को, कार्यक्रमों को आपको जानकारी दी थी, क्या क्या विभाग में भी योजनाएं चल रही हैं, किन योजनाओं को हम प्राथमिकता में रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ काम को सीखने के लिए सेकंड हाफ में आपके साथ कुछ हमारे पदाधिकारी आपके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर है कि आपका ध्यान कितना लग रहा है, और एक चीज जानिए, जितना नॉलेज अभी तक आप लेके आए हैं वो एक तरह से आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ के बाद जो जाना है उसमें आपका अनुभव, आपका अध्ययन ही काम आएगा जब आप ग्राउंड पे जाएंगे। तो जो व्यक्ति ग्राउंड पे जाकर चीज़ों का अध्ययन करेगा, विभाग में बैठकर कैसे कराना है इसका अध्ययन करेगा, तब जाकर उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अभय जी 3 महीना पहले नगर विकास में आए, एज IAS ऑफिसर कई चीज़ों के नॉलेज होंगे, एज DM कई चीज़ों के नॉलेज होंगे, लेकिन किसी विभाग को समझने के लिए विभाग में अंदर तक जाना पड़ता है। तो जब आप नगर प्रबंधक बनेंगे तो आप ये देखना होगा कि हमको क्या कर मेरे अंदर जिम्मेवारियां हैं, और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने वाली क्षमता आपको अंदर से विकसित तब होती है। ग्राउंड से जुड़ेंगे तो आपको समस्या पता चलेगी और समाधान का रास्ता भी वहीं से निकलता है। मैं खुद एक्सीडेंटल MLA बना हूँ, मेरे फादर MLA थे, मुझे इस फील्ड का कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि अगर मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठा, उनके साथ बैठ के जानकारी ली, कहीं वहीं से मुझे अध्ययन भी हुआ, वहीं से मुझे जानकारी समस्या की भी मिली और वहीं से मुझे समाधान का रास्ता भी मिला। इसमें आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी ग्राउंड से जुड़िए, लोगों से मिलिए। जो फीडबैक बेस्ट वे में लोग दे पाएंगे ना, वो शायद आपको कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा। फिर पदाधिकारियों से डिस्कस कीजिए, सीनियर व्यक्ति से, जो आपके कई ऑफिसर्स को अभय जी ने आपको बताया भी है। और मैं मानता हूं कि पूरी ऑफिस टीम जो है वो अपने आप में एक क्षेत्र में लग गई है। अगर टीम के मेंबर से पदाधिकारी साथ डिस्कस कीजिएगा, आपको रास्ता मिलेगा। और कई बार होता है कि मुझे क्या फैसला करना है। मैं देखा कि जब नए हम लोग पिछले दिनों कई EO की हम लोगों ने वैकेंसी के बाद उनकी नियुक्ति पत्र बांटा, फिर जब मैं क्षेत्र में गया तो कई EO घबराए हुए। निगम है, वहाँ पॉलिटिकल चीजें होती हैं, पॉलिटिकल चीजों को भी समझना होता है, पर ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि पॉलिटिकल चीजें हैं तो निगेटिव ही आएंगी। पॉलिटिकल चीजों को सुनना है, ग्रैब करना, डिसीजन हमको लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके लिए अपने विभाग के अधिकारियों से जब चर्चा करना। तो मैं जब नए योजना को कहा तो मैंने देखा कि उनको वर्कशॉप की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट टीम को साथ वर्कशॉप कराया पूरे 1 दिन का, और आज जब नियुक्ति पत्र बांटने की बात आई तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हाफ डे इनके साथ एक वर्कशॉप होना चाहिए, ताकि इनके मन की जिज्ञासा, मन में किस तरह की डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, डिपार्टमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है डिपार्टमेंट। तो आज अभय जी ने आपको अच्छे वर्ड में संक्षेप में बता दिया कि हम डिपार्टमेंट के हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो अपने आप में उसका चेहरा बदलने का समय है। और मैं मानता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट में आज आप काम शुरू कर रहे हैं वो आने वाले वर्षों में बिहार के लिए बहुत बड़ा वर्क फोर्स वहाँ आने वाला है, और बड़े बड़े टारगेट हम लेने जा रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड जिसमें भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो आप उस समय हमारे साथी बन रहे हैं जिस समय ये फील्ड नगर विकास विभाग अपने आप में अपलिफ्टमेंट की ओर है और नए निर्णय लेने के समय हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप जितना तेजी से इसको समझेंगे उतना तेजी से आप डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ा पाएंगे और आपके साथ साथ आपका भी इसमें प्रगति होगा। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि हमारे ऑफिसर बनते हैं तो 5 साल 10 साल बाद उनके मन में सैचुरेशन आने लगता है। मेरा ये मानना है खास करके अर्बन डेवलपमेंट में EO है, हमारे जो अभी सिटी मैनेजर के बाद नगर प्रबंधक ये लोग जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी दिखना चाहिए कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अगर नगर पंचायत में पोस्टेड हुए हैं तो अगले बार नगर परिषद में पोस्टेड होंगे, अगर हम नगर परिषद में पोस्टेड हुए हैं तो अगले बार नगर निगम में। तो एक कहीं ना कहीं सैलरी के अलावा प्रमोशन भी दिखना चाहिए।